नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ए टेक्स कॉमर्स क्लासेस के एक नई सेशन में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पढ़ने वाले हैं या मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। तो सामने आप में देख सकते हैं पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है एनसीईआरटी बुक। जो भी हम पढ़ाई करेंगे वो एनसीईआरटी बुक से करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी बुक से ही आता है। तो एनसीईआरटी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है लाइन बाय लाइन स्टडी। हम जो भी स्टडी करेंगे वो लाइन बाय लाइन करेंगे, ताकि स्टूडेंट को ये पता चल सके कि उनका कोई भी लाइन या कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो रहा है। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप स्टडी करेंगे या क्लास लेंगे मेरी, तो आप सामने आप पेन पेंसिल और बुक ओपन रखेंगे, ताकि जो भी नोट्स है आप बुक में लिख सकें। फिर थर्ड पॉइंट है, हम जो भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट में पैराग्राफ वाइज या पूरा क्लास ख़त्म होने के बाद लास्ट में हम पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यू करेंगे, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके। और फोर्थ पॉइंट है, जो भी हम पढ़ाई करेंगे काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। और जो भी हम जब चैप्टर करेंगे या पैराग्राफ या जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में उसका कंसेप्ट दूंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद ही हम बुक पे चलेंगे और लाइन बाय लाइन बुक पे पढ़ाई करेंगे। और फिर लास्ट है, मैं आपको सारे पीडीएफ नोट्स चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वो भी आप नोट्स पीडीएफ नोट्स पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम में, अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो अगर पीडीएफ नोट्स भी आप कर लें तो उससे भी आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लास्ट में आपको मैं यही बताना चाहूँगा, और लास्ट में यही है कि जिन स्टूडेंट को जो भी क्वेरी है तो मुझे वो व्हाट्सअप करेंगे, मैं उनके क्वेरी का जवाब तुरंत ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो पिछले क्लास में हमने किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब का कंसेप्ट समझा था। और आज हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 4। तो हमने तो कंसेप्ट समझ लिया था। अब हम बुक में देखते हैं कि बुक में आखिर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या कह रहा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग असिस्ट कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट इन ऑर्डर टू अराइव एट अ मेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? एक रिकॉर्ड रखता है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो भी लेन देन हम लोग करते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, तो उसका क्या करता है? एक रिकॉर्ड रखता है। ठीक है। फिर उस रिकॉर्ड के ऊपर क्या करता है? रिपोर्ट बनाता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, वही प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। ठीक। और ये एश्योर करता है, ये इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये करता है कि ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेस कर रहा है। क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसका मतलब उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। और इससे ये भी पता चलेगा कि जो भी बिजनेस या कंपनी है, वो पैसे के तौर पे, मतलब फाइनेंशियली क्या है? बहुत ही साउंड है। ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही काम होता है कि ये बताता है कि पैसे से कितना मजबूत है कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या कह रहा है? इट रिलेट टू द पास्ट पीरियड, सर्व द स्टुअर्डशिप फंक्शन एंड इनवर्टेड इन नेचर। इट इज प्राइमरली कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल स्टेक होल्डर। वही कह रहा है कि स्टुअर्डशिप का ये क्या करता है? फंक्शन करता है, मतलब कि जो भी हिसाब किताब, सारी चीज़ का हिसाब किताब रखता है कि कहीं पैसा लगा या किसी को पैसा दिया तो कहाँ कहाँ पैसा लगा, कैसे कैसे पैसा लगा। ठीक। और ये रिकॉर्ड रखता है पास्ट पीरियड का। जाहिर सी बात है कि आज अगर आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया, कल हो के आपको देखना है कि मेरा कितना प्रॉफिट लॉस है, तो आप पहले चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे तभी तो देख पाओगे। तो वही कह रहा है कि ये क्या करता है? पास्ट पीरियड का रिकॉर्ड रखता है और इन्फॉर्मेशन देता है, वही स्टेक होल्डर्स को, जो भी यूजर होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर होते हैं, उनको क्या देता है? इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट इन एनालाइजिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विस रेंडर बाय द फर्म एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइस देयर ऑफ। तो ये क्या कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? प्रोडक्ट के कॉस्ट को बताता है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका क्या कॉस्ट होना चाहिए। ठीक। उसको फिक्स करने में मदद करता है। मतलब बनाने का कॉस्ट क्या होना चाहिए, सेल करने का क्या कॉस्ट होना चाहिए, वो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसाइड करे, लेकिन बनाने का क्या कॉस्ट आएगा। ठीक है।
ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिसाइड करता है। अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लगे कि नहीं नहीं ये जो कॉस्ट है ज़्यादा है, ये मार्केट में नहीं चलने वाला है जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फिर उस पर कॉस्ट अकाउंटिंग देखेगा कि हम और अपने खर्च को कहाँ कम कर सकते हैं कि जो हमारा जो बनाने का लागत हो और कम हो जाए। फिर क्या करें? इट ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक। और ये क्या करता है? कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और कॉस्ट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी सूचना, वो किसे देता है? मैनेजमेंट को देता है। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कॉस्ट ज़्यादा हो रहा तो कॉस्ट को कैसे कम करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैनेजमेंट भी हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प करता है, और मैनेजमेंट किस तरह से हेल्प करता है कि जो भी कॉस्ट निकल रहा है बनाने का, वो मैनेजमेंट को बताता है। फिर मैनेजमेंट उसके ऊपर डिसीजन लेता है कि कॉस्ट सही है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद है अगला मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील विद द प्रोविजन ऑफ नेसेसरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इनेबल देम इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन। अभी क्या